हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 18 है। तो एपिसोड की शुरुआत में जोहिना और वुजुल को डांस करते हुए दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। पर डोसिन और नायुन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली नायुन को, जो कि गुस्से में सारे ग्लास को गिरा देती है। इस शोर को सुनकर सभी लोग शांत हो गए और उसके बाद फिर नायुन गुस्से में वहाँ से चली गई, जिसे मनाने के लिए पीछे पीछे जोहिना भी जाती है। पार्टी में सभी लोग शॉक्ड हो गए कि ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जोहिना पे अपनी भड़ास निकालते हुए नायुन बोलती कि अब तुम्हें क्या कहना है जो तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो पूछती है कि जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम वुजुल को पसंद करती हो कि नहीं, तो तब तो तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन अब सबके सामने वुजुल के साथ डांस करके क्या साबित करना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगती हूँ? जोहिना कहती जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन नायुन उसकी एक भी नहीं सुनती, बल्कि कहती है कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तुम अपने आप को समझ क्या रही हो? क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो? तुम क्या थी और कैसे आगे बढ़ रही हो? तुमने मेरे साथ खिलवाड़ करके अच्छा नहीं किया, अब मैं इसका सबक तो तुम्हें सिखा कर ही रहूँगी। इतने में वुजुल और डोसिन भी आ जाते हैं, जिन्होंने सारी बातें सुन ली थी। इसलिए डोसिन आगे आकर नायुन को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम जोहिना से ऐसे बात नहीं कर सकती, इसलिए तुम अभी माफ़ी मांगो। फिर नायुन कहती है कि माफ़ी? भला मैं इससे क्यों माफ़ी मांगूं? माफ़ी तो बल्कि इसे मांगना चाहिए। फिर वो जोहिना से कहती है कि देखो कितने सारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, इसीलिए शायद अभी तक तुम इसका फ़ायदा उठाती आ रही हो, लेकिन मैं तुम जैसी लड़की को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। डोसी ने फिर से नायुन को टोका कि प्लीज़ लाइन क्रॉस मत करो। तो डोसिन की बात सुनकर नायुन वहाँ से जाने लगी, जिसे वुजुल रोकना चाहता था सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। तो नायुन उससे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बल्कि तुमने ही कहा था मुझे वेट करने के लिए ताकि तुम अपना प्रॉमिस पूरा कर पाओ, लेकिन आज तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। और ये कहकर वहाँ से चली गई। फिर डोसिन जोहिना को समझाता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि कभी कभी वैसा नहीं हो पाता जैसा हम सोचते हैं। लेकिन जोहिना डोसिन को कहती है कि इस टाइम मैं अकेली रहना चाहती हूँ, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे वुजुल भी जाने लगता है, तो डोसिन उसका हाथ पकड़ के रोक के पूछता है क्या हम दोनों बात कर सकते हैं। और फिर डोसिन वुजुल को वार्न करता है कि तुम जोहिना की लाइफ से चले जाओ। जैसा कि तुम देख रहे हो कि आज तुम्हारी वजह से नायुन ने जोहिना को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया है, यानी कि तुम जोहिना के सभी कामों को बिगाड़ रहे हो। तो ये सुनकर वुजुल कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया है, सिर्फ डांस ही तो किया था। तो फिर डोसी कहता है कि तुम तो बस सबके लिए एक मुसीबत हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नायुन को घर में दिखाया जाता है, जो कि पेंटिंग देखकर बार बार एक ही बात याद कर रही थी कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ खुश नज़र आ रहे थे। इसलिए याद करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा और जेलस होने लगती है। दूसरी तरफ मेंशन में पार्टी ख़त्म हो गई थी, इसलिए लीसोंग, डोंग और रोज़ चिल कर रहे थे। तभी रोज़ कहती है क्या तुम दोनों ने नोटिस किया कि आज हमारे बॉस वुजुल डांस करते हुए कुछ अलग दिखाई दे रहे थे? इस बात पर लीसोंग कहता है पर क्या फ़ायदा, उन्हें तो डांस अपने ओल्ड लव नायुन के साथ करना चाहिए था। पर क्या फ़ायदा, वो तो डांस जोहिना के साथ कर रहे थे। तो इस बात पर फिर रोज़ समझाती है कि तुमने वुजुल को डांस करते समय नोटिस नहीं किया कि वो कितना ज़्यादा खुश था, शायद वो अब जोहिना को पसंद करने लगा है। और रही बात नायुन की, वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा रूड लग रही थी। तभी जोहिना और वुजुल भी वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों को पैसे देते हैं अब यहाँ पर सारा काम सही से करवाने के लिए। तो वो तीनों खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लीसोंग तो इतना खुश होता है कि तो वो अपनी पॉकेट से हार्ट निकाल कर उसे देने लगता है। और फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। फिर वुजुल कहता है जोहिना को आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो जोहिना कहती है और तुमने भी, और फिर उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी वुजुल भी उसके पीछे अंदर आता है और उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से आज जोहिना इस सिचुएशन में फंसी थी। तब जोहिना कहती है कि तुम माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि नायुन से मांगो, क्योंकि उसके पास रीज़न है तुमसे नाराज़ होने का। एक्चुअली वो तुम्हारे साथ डांस करके आज अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहती थी, जिस चीज़ में उसे मेरी हेल्प चाहिए थी।
लेकिन मैंने सब बिगाड़ दिया, इसलिए मैं उसकी नाराज़गी समझ सकती हूँ। तो वुज़ुल कहता है कि पर इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए तुम सैड फील मत करो। मैं नायुन से बात कर लूँगा, पर सच बताऊँ तो मुझे इस समय उससे ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र है। यानी कि जब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रहा था तो मुझे कुछ अलग ही फ़ील हुआ, ऐसा जैसे कि मैंने पूरे 400 सालों से कभी भी महसूस नहीं किया। यानी कि मेरी नज़रें तुम पे से तो हट ही नहीं रही थी। तो वुज़ुल की ये सब बातें सुनकर जोहिना बिल्कुल चुप रह जाती है कि आखिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसलिए बातों को पलटकर वहाँ से वो चली जाती है। इसका मतलब है कि वुज़ुल को धीरे धीरे अपनी फीलिंग रियलाइज़ हो रही है। फिर जोहिना रूम में आकर ये सोचती है कि जब मुझसे नायुन ने पूछा था कि इसके लिए क्या फीलिंग है, तब मुझे इनकार करना चाहिए था, पर मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वहीं वुज़ुल अपने रूम में आकर बार बार जोहिना के बारे में ही सोचा जा रहा है। फिर तभी उससे मिलने के लिए मिस्टर को आते हैं, जो कि नाराज़ हो रहे थे और कहते हैं कि अब तुम्हें खुशी मिल गई सब काम को बिगाड़ कर। यानी कि तुम्हें जोहिना को डोसिन के साथ डांस करने देना चाहिए था, ताकि तुम्हारा मोटिव जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तब वुज़ुल हंसने लगता है और कहता है कि आपने भी मुझे उसके साथ डांस करते हुए देखा था? तो फिर वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरी नज़र तो हमेशा ही तुम पर होती है। फिर उसके बाद वुज़ुल बताता है कि ना जाने क्यों मैं हमेशा अब जोहिना के बारे में ही सोचता रहता हूँ। शायद मुझे उसका ब्लड चाहिए, इसलिए वो मेरी माइंड से जा ही नहीं रही। यानी कि हम दोनों के बीच कुछ अलग सी फीलिंग है, इसलिए मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो फिर मिस्टर को उससे पूछते हैं, क्या तुम उस प्रॉमिस को भूल चुके हो जो तुमने नाही के साथ किया था? तो फिर वुज़ुल को पुरानी बातें याद आती है। तब मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इंसान बनाने के बारे में क्यों बताया था? तो वुज़ुल कहता है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको खाना दिया था और आप मेरी स्टोरी सुनकर इमोशनल भी हो गए थे। तब मिस्टर को कहते हैं, नहीं, बल्कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने उन वैम्पायर हंटर को वो तीर दी थी जिससे वैम्पायर को मारा जा सकता है। और होता भी ऐसा ही है कि उससे सारे वैम्पायर मारे गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने प्यार को भी खो दिया था, जैसे कि तुमने भी अपनी नाही को खो दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरे ऐसा करने से बहुत सारे लोगों का प्यार छीन जाता, तो मैं कभी भी वैम्पायर हंटर को ये बात नहीं बताता। तो मिस्टर को की बातें सुनकर वुज़ुल बहुत ज़्यादा हैरान होता है। यानी कि आप ही हो वो पर्सन जिसकी वजह से मैंने अपनी नाही को खोया और बहुत सारे वैम्पायर भी मारे गए थे। तो वुज़ुल कहता, आप ही हो जिसकी वजह से मैंने अपनी नाही को खो दिया। तो फिर वो मिस्टर को बताते हैं कि हाँ, इसी वजह से मैं अभी तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें इंसान बना के खुश देखना चाहता था। तो वुज़ुल कहता है कि इसीलिए अभी तक तुम मेरी मदद कर रहे थे। तब मिस्टर को बस सॉरी कहता रहता है और वुज़ुल बस हैरान खड़ा रह जाता है, क्योंकि वुज़ुल बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। वो ये सोचकर कि मिस्टर को का इतना बड़ा सीक्रेट है जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग से अभी तक छुपा के रखा हुआ है। तब दिखाते हैं कि जहाँ पे एंड्रयू अपने कार में था, तभी उसे डोसिन और उसकी सेक्रेटरी की बात सुनाई देती है, क्योंकि वैम्पायर दूर की बातों को आसानी से सुन सकते हैं। सेक्रेटरी बता रहा था कि डोसिन के फ्रेंड्स भी वैम्पायर हैं, क्योंकि हमें उसके घर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि वो भी वैम्पायर है। तो फिर डोसिन कहता है कि अब हमें पता करना पड़ेगा इन तीनों में से कौन हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर है। तो एंड्रयू की इनकी बातें सुनकर थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर इन्हें हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर की क्या ज़रूरत है और इन्हें वैम्पायर के बारे में कैसे पता चला। फिर नेक्स्ट सीन में डोसिन और नायुन को साथ में दिखाते हैं, जहाँ पर नायुन डोसिन से पूछ रही थी, क्या तुम भी वैसा ही फील कर रहे हो जैसा मैंने फ़ील किया था जब उन दोनों को मैंने साथ में डांस करते हुए देखा था। तो फिर डोसिन बताता है, नहीं, क्योंकि मैं उस पर्सन की फीलिंग को रिस्पेक्ट करता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। यानी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बिना सच्चाई जाने किसी पे भी भड़क जाऊँ। तो नायुन उस पर गुस्सा होती है, अच्छा तो तुम जोहिना की तरफ से मुझसे बात करने आए हो? तब डोसिन कहता, हाँ ऐसा ही कुछ, यानी कि तुम्हें मैं वार्न करने आया हूँ कि किसी भी रीज़न से तुम जोहिना को हर्ट मत करना। मैं बस यही तुम्हें समझा रहा हूँ कि फिर अच्छा नहीं होगा। तो डोसिन की बातें सुनकर नायुन मुंह बनाती है। फिर हमें जोहिना को दिखाते हैं, जो कि वुज़ुल को देखकर अचानक से बैड बिहेव करने लगती है, यानी कि उससे सही से नज़रें नहीं मिलाती। तो वुज़ुल पूछता है कि कुछ हुआ है कि तुम्हारा फेस रेड हो रहा है?
तो वुजुल की बात सुनकर जोहिना बहाना मारने लगती है कि शायद मेरे फेस पर एलर्जी हो गई है, जबकि जोहिना वुजुल को देखकर ब्लश कर रही होती है। तभी इनकी फर्स्ट गेस्ट इनको आते हुए टीज़ करती है कि तुम दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है, तभी तुम कल दोनों डांस करते हुए एक दूसरे पे से अपनी नज़रें नहीं हटा रहे थे। तो फिर वो दोनों घबरा कर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर हमें डोसिन जोहिना को मैसेज करके बुलाता है कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, इसलिए जोहिना वुजुल को बाय करके वहाँ से चली गई। तो फिर जोहिना जैसे ही डोसिन से मिलती है तो डोसिन उसको नायुन की कंडीशन बताता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और फिर कहता है कि कहीं ना कहीं क्यूरियस तो मैं भी हूँ कि तुम्हारे और वुजुल के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि तुम दोनों कल डांस करते हुए बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तो फिर जोहिना उसके जवाब में कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वुजुल तो बस मेरे साथ नॉर्मल ही डांस कर रहा था। तो जोहिना की बात सुनकर वो कहता है नहीं नहीं मुझे वुजुल की नहीं बस तुम्हारी फीलिंग जाननी है, क्या तुम सच में वुजुल में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तुम कल डांस करते समय उसके साथ स्माइल कर रही थी और इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी किसी और के साथ इतना खुश नहीं देखा। तो जोहिना हैरान होकर पूछती क्या मैं सच में इतनी खुश नज़र आ रही थी। फिर वो बात पलटते हुए उसको वही वीडियो दिखाता है जिसमें उसने कार को उठा लिया था। तो ये देखकर जोहिना के होश उड़ जाते हैं। डोसिन उसको कहता है कि मैंने माना तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल होगा कि वुजुल एक इंसान नहीं है। तब जोहिना डायरेक्ट पूछ ही लेती है क्या तुमने ये वीडियो किसी और को तो नहीं दिखाई, और हाँ इसे किसी के भी साथ शेयर मत करना। तो जोहिना की ये बातें सुनकर डोसिन बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्या तुम्हें सच में ये बात पहले से ही पता थी, और इतना सब कुछ जानने के बाद तुम उसके साथ कैसे रह रही हो। तो जोहिना उसे बताती है कि वुजुल बिल्कुल भी डेंजरस पर्सन नहीं है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। डोसिन उससे बस यही बहस कर रहा था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो, जबकि मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र करता हूँ। फिर वुजुल को दिखाते हैं जो कि अपने घर में था, और तभी उसे पता चलता है कि उसकी ओल्ड लव नाही की फ़ोटो वहाँ से गायब है। तो वुजुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर पेंटिंग कहाँ गई। फिर नायुन को दिखाते हैं जो कि अभी तक सदमे में है कि मुझे वुजुल ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की, बल्कि उसे मुझे मनाना चाहिए था। कि तभी एंड्रियो भी उसे मिलने आता है जो कि पूछता है क्या तुम सच में वुजुल से लव करने लगी हो। नायुन इरिटेट होकर उसे वो वहाँ से जाने के लिए बोलने लगती है। तो फिर एंड्रियो उसे बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वुजुल से रिलेटेड, जिसे जानकर तुम शॉक्ड हो जाओगी, यानी कि जो पेंटिंग मैंने वुजुल के घर से तुम्हें ला कर दी थी वो तुम्हारी ही है, यानी तुम ही उसकी ओल्डर लव ना ही हो जिसके खातिर वो इंसान बनना चाहता है। तो नायुन पूछती है मतलब, तो फिर वो कहता है अगर तुम्हें स्टोरी सब कुछ सही से जाननी है तो बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे मुझे देने होंगे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और नायुन कंफ्यूज सी खड़ी रह जाती है, क्या सच में वो पेंटिंग वाली लड़की मैं ही हूँ, लेकिन ये इंसान बनने का क्या चक्कर है, ये बात उसे समझ नहीं आती। इसका मतलब क्या वुजुल इंसान नहीं है। और फिर इसी के साथ एपिसोड 18 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।